मुझे मत कहना, मैंने तुम्हें बताया नहीं था। संजू, अरे संजू, हाँ बोल मंजू। देखा तूने? हाँ देखा मैंने। गुनगुन कितनी किस्मत वाली है, उसके पापा खुद उसकी शादी करा रहे हैं। हे भगवान, अब मैं तेरा क्या ही करूं? तुझे तो इतनी अच्छी कहानी दिखा रही हूँ, वो भी समझ नहीं आ रही। चल तुझे आगे दिखाती हूँ और आप सभी को भी। है राम मरु के जियो मेरी माँ, ए मन टाबर न परनाई। है राम मरु के जियो मेरी माँ, ए मन टाबर न परनाई। है मन टाबर न परनाई, मन रातों नींद न आई। मन टाबर न परनाई, मन रातों नींद न आई। है राम मरु के जियो मेरी माँ, हे मन टाबर न परनाई। अरे यार, आज तुम कैसे चुप चुप बैठी हो? रोज तो इतना बोलती हो। अरे यार, मेरे पापा मेरी 10वीं के बाद पढ़ाई छुड़वा रहे हैं। उन्हें लगता है लड़कियां घर का बोझ होती है और वो आने वाली आका तीज पर मेरा ब्याह करवा देंगे। अरे यार, मेरा भाई सबसे बड़ा दुश्मन है। खुद को तो कुछ आता जाता है नहीं और मेरी अम्मा के कान भरता रहता है और मेरे अच्छे नंबर आते जो मुझे चलता है जल कुकर घर का। हाँ यार, सबकी यही समस्या है। अब हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। अरे यार, ऐसे बिल्कुल मत घबराओ। तुम्हें पता है, आज सुबह मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक लड़की ने अपने माता पिता के खिलाफ कलेक्टर साहब को पत्र भेजा, क्योंकि उसके घर वाले बालपन में ही उसकी शादी कराना चाहते थे। लेकिन उस लड़की को पढ़ना था, कलेक्टर साहब की तरह कोई बड़ा अफसर बनना था। तो कलेक्टर साहब ने उस लड़की के घर पर किसी बड़े अफसर को भेजा और उसके माता पिता को कानून समझाया कि 18 साल से छोटी बच्चियों की शादी नहीं की जाती। और उसके माता पिता को पाबंद किया और कहा, यदि आपने ऐसा करा तो कानून आपको सजा देगा। अरे ना बाबा ना, इससे तो हमारे परिवार वालों की बदनामी होगी। तो यार क्या करें? कुछ और सोचो। क्या सोचे? तो मेरी बात सुनो, मैंने एक सच्ची फिल्म देखी, वो भी अजमेर के पास के गांव की। वहाँ की लड़कियाँ फुटबॉल खेलती है, वो भी निक्कर और कमीज पहनकर। एक संस्था की मदद से वो ये सब कर पाई। उनकी पढ़ाई भी जारी है और तो और उन्होंने अपना बाल विवाह भी रुकवाया है। अरे ये कैसे हुआ? एक संस्था की मदद से उन्होंने ये सब कर पाया। तो चलो हम भी चलते हैं और अपने मम्मी पापा को समझाते हैं। और ये फिल्म दिखाते हैं। चलो चलते हैं। संजू, अरे संजू, हाँ बोल मंजू। अब तो देख ही लिया। हाँ यार, मैंने देखा कितनी सारी लड़कियों के सपने हैं। किसी को पायलट बनना है, किसी को पुलिस बनना है, तो किसी को बॉक्सर बनना है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो शादी करनी है। चल चल आगे और दिखाती हूँ। माँ कहाँ हो आप? देखो माँ, मेरा रिजल्ट आ गया और मैंने पूरे जिले में टॉप किया है। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत अच्छे नंबर लाए हो। और राजू बेटा, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? मेरा बेटा भी अच्छे नंबरों से पास हुआ, दिखा बेटा रिजल्ट। कम्बख्त, फेल हो गया तू। सबके सामने मेरी नाक कटा दी। अब इनके सामने मेरी क्या इज्जत ले रही होगी? पापा देखो, मैंने पूरे जिले में टॉप किया है। बहुत अच्छे बेटा। अरे पैना कहती थी और बेटा बेटा करो, अपनी बेटी भी होशियार है, क्योंकि बेटियां भी तो पढ़ के आगे बढ़ के नाम वाम रोशन करती हैं। आपका तो बेटा बिल्कुल डफोड़े फेल हो गया। और करो बेटे की तारीफें। बेटी मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी जबरदस्ती शादी करा रहा था और तुम्हारी पढ़ाई रुकवा रहा था, पर अब मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। तुम्हें जहाँ तक पढ़ना वहाँ तक पढ़ो और मैं तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से ही कराऊंगा। और आप सब भी सुनिए, कभी भी अपनी बेटी की छोटी उम्र में शादी ना कराएं। संजू, ओ संजू, हाँ बोल मंजू। अब तो देख ही लिया है, अभी भी समझ नहीं आया। हाँ यार, मैंने देखा। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, मुझे तो अब पढ़ना है, कुछ बड़ा बनना है, इस देश का नाम रोशन करना
मुझे पढ़ना है, मुझे दर दर नहीं भटकना है, सो पढ़ना है, मुझे अपने पाँव पे चलना है, सो पढ़ना है, मुझे डर से लड़ना है, सो पढ़ना है, मुझे अपने आप ही गढ़ना है, सो पढ़ना है, मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है, मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है, पढ़ना है। बहुत